तो हाय हेलो दोस्तों, जैसा कि हम लोग सिंधु सभ्यता का काल विभाजन के बारे में पढ़ चुके थे। अब हम लोग इससे आगे पढ़ेंगे नामकरण, यानी कि सभ्यता को किस किस नाम से जाना जाता है, जिसके बारे में हम लोग यहाँ पे समझेंगे। तो चलिए, यहाँ पे है सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता का नाम किस किस आधार पे कौन कौन दिए हैं, जिसके बारे में हम लोग यहाँ पे समझेंगे। इस सभ्यता को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है, यानी कि सिंधु घाटी के सभ्यता का जो नाम है उसको मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। कितने नामों से जाना जाता है? तो 3 नामों से जाना जाता है। हम लोग यहाँ पे समझते हैं। फर्स्ट में जिसका नाम है सिंधु घाटी की सभ्यता, यानी कि सिंधु घाटी की सभ्यता। फर्स्ट में इसका सिंधु घाटी सभ्यता का नाम ही है सिंधु घाटी की सभ्यता, क्योंकि सभ्यता के अधिकतर स्थल हमें सिंधु नदी घाटी से प्राप्त हुए हैं। इसलिए जॉन मार्शल ने इस सभ्यता को सिंधु घाटी की सभ्यता का नाम दिया है। यानी कि सिंधु घाटी की सभ्यता इसे क्यों नाम पड़ा? क्योंकि इसका जो अधिकतर स्थल जो था, अधिकतर शहर जो था, जो सिंधु नदी के किनारे, यानी कि जो सिंधु नदी था ना, उसके किनारे उसका अधिकतर स्थल देखने को मिला। इसीलिए जॉन मार्शल ने इसे सिंधु सभ्यता का नाम दिया गया। क्यों दिया गया? क्योंकि इसका, देखिए, जैसे कोई पूछेगा सिंधु घाटी की सभ्यता नाम क्यों पड़ा इस सभ्यता का, क्योंकि इसका अधिकतर शहर जो था वह सिंधु नदी के किनारे था, इसलिए इसे सिंधु घाटी की सभ्यता जॉन मार्शल ने बताया। यानी कि जॉन मार्शल ने सिंधु घाटी की सभ्यता नाम दिया। सिंधु घाटी की सभ्यता नाम किसने दिया था? तो जॉन मार्शल ने। हम लोग यहाँ से भी समझ जाएंगे, यहाँ से भी याद रखने की कोशिश करेंगे। सिंधु घाटी की सभ्यता नाम किसने दिया था? तो जॉन मार्शल ने दिया था। चलिए, अब सेकेंड में है हड़प्पा सभ्यता, यानी कि इसका दूसरा नाम है हड़प्पा सभ्यता। अब हम लोग देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता इसका नाम क्यों पड़ा। क्योंकि इसमें जो फर्स्ट स्थल जो खोजा गया था ना, वो उसका नाम था हड़प्पा, इसलिए इसका नाम हड़प्पा पड़ा। चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं। क्योंकि सभ्यता का पहला खोजा गया स्थल हड़प्पा था, अतः इसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। हड़प्पा सभ्यता इसका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि इसका पहला जो खोजा गया स्थल था जिसका नाम था हड़प्पा, इसलिए हम लोग इसको हड़प्पा सभ्यता के नाम भी देते हैं। अब यहाँ पे एक है मेलुहा। तो मेलुहा हम लोग क्यों कहते हैं? मेलुहा क्या है? तो इस सभ्यता का मेलुहा नाम हमें मेसोपोटामिया से प्राप्त होती है, यानी कि मेसोपोटामिया से इसे मेलुहा नाम प्राप्त होते हैं। किसे? सिंधु सभ्यता के। मेसोपोटामिया भी एक सभ्यता है जहां से हम लोगों को सिंधु सभ्यता के बारे में, या सिंधु सभ्यता का नाम प्राप्त होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं मेलुहा। मेसोपोटामिया भी एक सभ्यता है, हम लोग इसके बारे में आगे समझेंगे क्या होता है। सो चलिए, यहाँ पे है समकालीन सभ्यता, यानी कि समकालीन सभ्यता क्या होता है। इसके समकालीन सभ्यता जो थे, संसार में 3 समकालीन सभ्यता थी, यानी कि संसार में सिंधु घाटी सभ्यता के जो समकालीन सभ्यता थी वो 3 सभ्यता थी। कौन कौन थी? तो मेसोपोटामिया की सभ्यता, जो अभी हम लोग यहाँ पे समझ रहे थे, मेसोपोटामिया से ही मेलुहा शब्द का विस्तार हुआ है। तो जो इसके समकालीन सभ्यता थी मेसोपोटामिया की सभ्यता। मेसोपोटामिया की जो सभ्यता थी वो किस नदी के किनारे थी? तो दजल फरान नदी के कारण, दजल फरान नदी के किनारे थे। कौन सा? मेसोपोटामिया की सभ्यता। आप सेकेंड में यहाँ पे दिया गया है मिस्र की सभ्यता। मिस्र की सभ्यता किस नदी के किनारे थी? तो नील नदी के किनारे। मिस्र की सभ्यता जो थी नील नदी किनारे। अब यहाँ पे चीन की सभ्यता। तो चीन की सभ्यता किस नदी किनारे थी? तो हुआंग हो नदी, यानी कि एक नदी का नाम है हुआंग हो, जो कि चीन में है। यहाँ से हमको चीन की सभ्यता देखने को मिलता है। अब यहाँ पे है मेसोपोटामिया की सभ्यता, यानी कि एक एक करके हम लोग इस सभ्यता के बारे में भी समझने का कोशिश करेंगे। तो मेसोपोटामिया की सभ्यता क्या होता है, जिसके बारे में हम लोग यहाँ पे समझते हैं।
इस सभ्यता को सुमेरियन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि सुमेरियन सभ्यता के नाम से किसे जाना जाता है, तो मेसोपोटामिया की सभ्यता। मेसोपोटामिया की सभ्यता को किस नाम से जाना जाता है, सुमेरियन की सभ्यता। किसकी सभ्यता, सुमेरियन की सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है मेसोपोटामिया को। अब यहाँ पे है, यह संसार की सबसे प्राचीन सभ्यता मानी जाती है। इसका काल 6000 BC यानी कि 6000 ईसा पूर्व निर्धारित किया गया है। यानी कि मेसोपोटामिया की जो सभ्यता थी यह संसार की सबसे प्राचीन सभ्यता, यानी कि प्राचीन यानी कि सबसे पुराना सभ्यता जो थी, कौन से सब मेसोपोटामिया की सबसे पुराना सभ्यता मानी जाती है। यानी मेसोपोटामिया की जो सभ्यता थी वो सबसे प्राचीन थी, सबसे पुराना थी। कब की थी, तो 6000 BC यानी कि 6000 ईसा पूर्व पहले इसका डेट निर्धारित किया गया है। सिंधु घाटी के सभ्यता का विस्तार, यानी कि सिंधु घाटी के सभ्यता का विस्तार को हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो सिंधु घाटी की सभ्यता के विस्तार 3 देशों से मिलता है। यानी कि सिंधु घाटी जो कितने देशों में फैला हुआ था, तो 3 देशों में फैला हुआ था। कौन कौन सा था, तो फर्स्ट में था भारत, सेकेंड में था पाकिस्तान और थर्ड में है अफगानिस्तान। यानी कि भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, यह 3 देश था जहां पे सिंधु सभ्यता का विस्तार देखने को मिलता है। यानी कि इस तीनों देशों में सिंधु सभ्यता क्या है, एक फैला हुआ है। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पे यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के नामकरण भी हम लोग यहाँ पे देख लिए। अब समकालीन सभ्यता भी देख लिए। समकालीन सभ्यता कितने हैं, 3। नाम कितने हैं, 3। यहाँ पे एक सिंधु घाटी की सभ्यता, एक हड़प्पा सभ्यता और एक मेलुही। अब यहाँ पे समकालीन सभ्यता भी कितने हैं, 3। कौन कौन सी है, तो एक है यहाँ पे मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता और चीन की सभ्यता। 3 सभ्यता है और 3 नाम भी पड़ा था इसका। तो मेलुही जो नाम था वो कहां से आया था, तो मेसोपोटामिया से ही प्राप्त होता है। चलिए अब हम लोग इसके आगे हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक ले थैंक यू, बाय।